यहाँ पर 150 से 200 झोपड़ियाँ हैं, बाकी सब यहाँ पर कॉलोनी पूरी बनी है। मदरसे हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं और कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हर सुविधा यहाँ पर है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। तो उससे कहने से पहले यहाँ बिल्डर चालू हो गया, तोड़ना चालू कर दिया था। ऐसा ना हो कि जैसे हरदोई में गुम्मे चले थे, गोली चली थी, ऐसे यहाँ बनगर में चल जाए। इसमें कुत्ता काटता है, वो नहाते हैं, कह रहे हम कॉलोनी देंगे। क्या फ्री दे रहे हैं क्या? 8 लाख रुपए ले रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना मांग रहे हैं। तो बताइए, हम लोग दिन भर मसाला बेचते हैं 2-2, 3-3 रुपए का, तो क्या उनको 8,000 रुपये दे पाएंगे? मगर फिर भी उनसे हम लोग की विनती है कि जैसे अयोध्या में उन्होंने फूल बरसाया था, वैसे ही हम यहाँ पर बम ब्लास्ट कर दें, हम लोग को मार दें। यहाँ होली भी होती है, ईद भी होती है, तो कैसे योगी जी कहते हैं कि यहाँ पर खाली मुसलमान बसा है? अब हम लोग की उम्र इतनी नहीं है कि जो दोबारा हम मकान बनवा सके। हमारे 7-7, 5-5 बच्चे, हम बताइए कैसे बनवाएंगे? 5,000 घर है, 25,000 की आबादी है यहाँ पर। योगी जी के पास हम लोग दरखास्त लेकर गए, उनके पीए कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ जाइए, आप लोग कीड़े मकोड़े हो। आज ये कीड़े मकोड़े ना होते तो ये मुख्यमंत्री बन पाते। देखिए, एक बार यहाँ पर जब 21 फरवरी को गुम्मे लाठी चले थे, जब बिल्डिंग गिराई गई थी उस पार्क की, ताज फर्नीचर की, तो उन्होंने बम से गिराया था, बम से, डायनामाइट से। उसके बाद बम से गिरा दिया गया, उसमें 10 आदमी मर गए, उनकी लाश उसी में दबी रही। हम लोग को लाश निकालने नहीं दिया। फिर क्या हुआ उन लोगों का जो दबे थे? उनके लाश ही नहीं मिली आज तक। ये शोरूम गिराए जा रहे थे यहाँ पर, तो 3 लड़कियां हैं, वो 13-14 साल की हैं, उनकी टांग टूट गई हैं। मेरे पीछे आप जो नाले नुमा देख रहे हैं, इसे यहाँ पर कुकरेल नाले के नाम से जाना जाता है। अभी हम अकबर नगर में खड़े हैं। कुछ दिन पहले भी हमने आपको एक खबर बताई थी, ये बताया था कि कैसे ये जो नाला है इसको लेकर विवाद है। अब ये इसको बुलाया कुकरेल नाले से जाता है, लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये नदी है और यहाँ पर जो तमाम बस्तियाँ हैं उन लोगों ने अवैध कब्जा किया है, नदियों को पाट कर मकान बनाया है और अब इन मकानों को तोड़ दिया जाएगा, इसलिए ताकि यहाँ पर एक रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। ये खबर हमने आपको पहले भी बताई थी और उस दिन भी हमने आपको दिखाया था जब यहाँ पर तमाम बुलडोजर खड़े थे। अब ये जो नाला है इसको नदी का रूप देने के लिए सरकार जो है वो काफ़ी आतुर नज़र आ रही है। तमाम लोगों के मकान तोड़ दिए गए हैं और एक नोटिस छपा की गई है। ये बताया गया है कि आप इतने से इतने तारीख के बीच में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए अपना आवेदन कीजिए और आवेदन करके यहाँ से किसी और जगह शिफ्ट किया जा रहा है इन लोगों को। अब ये सोचिए, जो मकान है, आप लोगों को जो फॉर्म भरने के लिए कहा गया था वो आप लोग भर दिए हैं? हाँ, सब भर दिए। कितना यकीन है कि दूसरे जगह जो विस्थापित किया जाएगा? हम लोग को नहीं लेना है, नहीं लेना। हम लोग को नहीं लेना है। हम लोग का 4 मंजिल का 5 मंजिल का मकान बना है। हमारे 7 बच्चे हैं, 1 कमरा दे रहे हैं, 1 लेटरिन 1 बाथरूम दे रहे हैं, उसी में 7 परिवार हम लोग रह लेंगे, उसी में बहू हमारी रह लेंगी। हमको न्याय चाहिए, न्याय नहीं चाहिए। हमें तो अपने योगी जी से ये कहना है कि हम लोग 3 पीढ़ी से यहाँ रह रहे हैं, जैसे हम लोग को वहाँ कॉलोनी दी जा रही है वैसे हम लोग को यहाँ दिया जाए। कहाँ है आपका? हम लोग का सबका अंदर ही है। ये झुग्गी झोपड़ी दिखाई जा रही है, ये झुग्गी झोपड़ी सब नाले के साइड किनारे हैं, बस खाली यहाँ पर 150 से 200 झोपड़ियाँ हैं, बाकी सब यहाँ पर कॉलोनी पूरी बनी है। मदरसे हैं, मंदिर हैं, मस्जिदें हैं और कॉलेज हैं, स्कूल हैं, हर सुविधा यहाँ पर है। 3 पीढ़ी निकल गई। जब यहाँ पर 2 मड़िया बनी थी तब ये अवैध नहीं था। आज सरकार को राती रात उनको अवैध कैसे नजर आ गया? ये वहाँ जहाँ पर बता रहे थे तोड़ा गया है, उसको क्या बोलते हैं? किधर है? चलिए अंदर चलते हैं। अब आपने मकान की तरफ चलिए। चलिए हम दिखा रहे हैं अपना मकान, आइए। तो जो तस्वीरों में दिखाया जा रहा है वो ये झुग्गियाँ दिखाई जा रही हैं और बताया जा रहा है कि कच्चा मकान है, यहाँ पक्के मकान है। चलिए, हमारा केस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में। हाँ, हम लोग सुप्रीम कोर्ट से लड़ रहे हैं, हम लोग को न्याय चाहिए। अगर हाँ, हम लोग को न्याय चाहिए। कोर्ट में डेट इधर है क्या? इधर चलिए, सुप्रीम मकान देखिए, डेट बताए गए हैं। 6 तारीख को फिर हम लोग की हेयरिंग है वहाँ पर। हाँ, हाई कोर्ट में पहले केस लड़ा, हाई कोर्ट में यहाँ पर केस आ भी नहीं पाया, ऑर्डर दे भी नहीं पाई था कि तोड़ने की, और वो तुरंत बुलडोजर चला दिया तोड़ने के लिए। ये जो मार्केट तक तोड़ी गई हैं, इसका डेट नहीं आया था। ये इधर आप दिखा दीजिए, ये सब कुछ तोड़ दिया गया है। यहाँ डेट नहीं आई थी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से। हाँ। उन्होंने ऐसे चालाकी से हम लोग को यहाँ पर डेट दिया। पहले हेयरिंग थी यहाँ पर 12 बजे, 12 से 2 कर दिया, 2 बजे से 4 बजे कर दिया। उसके बाद में इसी तरह हेयरिंग उन्होंने किया 5 बजे, सुनवाई 5 बजे किया कि ये लोग सुप्रीम कोर्ट ना पहुँच पाए। उसके बाद जैसे ही 5 लोग को 5 बजे इन लोग ने बोला, हाई कोर्ट वालों ने कि जाइए खारिज, बस उससे कहने से पहले यहाँ बिल्डर चालू हो गया, तोड़ना चालू कर दिन था। वहाँ से आदेश भी नहीं आ पाया और यहाँ तोड़ना चालू कर दिन था। इस समय एलडीए वाले हम लोग को बहुत परेशान कर रखी ने। ऐसा ना हो कि जैसे हरदोई में गुम्मे चले थे, गोली चली थी, ऐसे यहाँ अकबर नगर में चल जाए। या तो खुद मर जाएंगे अकबर नगर वाले, या तो एलडीए वाले मर जाएंगे।
मगर अपना ऐसा क्यों कह रही हैं? अपना आशियाना जो इंसान बनाता है, बचपन से इतने बड़े हम हो गए, हमारे 7 बच्चे हैं, इतने साल से कमा के हमने बनवाया है। आज वो कह रहे हैं यहाँ से निकलिए, यहाँ रिवन फ्रेंड बनाएंगे। तो रिवन फ्रेंड बनाने के लिए उनको चाहिए नदी का किनारा, नाले का किनारा ना चाहिए। वो कह रहे हैं ये डूब क्षेत्र है। तो ये कह रहे हैं कि कुकरेल नाला नहीं नदी है। आपको नदी दिख रही है? चलिए तो अपने मकान नहीं, ये नदी दिख रही है आपको? हाँ। आप भी मेरी सरकार कह रही है कि कुकरेल नदी है, नाला नहीं। अरे हमने कहा चलिए नदी, आपको अगर ये नदी दिख जाए तो ये शुद्ध पानी आके सरकार इसमें एक बारी पानी पी के और इसमें नहा ले। हम लोग अकबर नगर छोड़ देंगे, सरकार इसमें प्लीज वो आके नहा लें। हाँ, इसमें कुत्ता काटता है वो नहाते हैं, जिनके बीमारियाँ होती हैं वो नहाते हैं आके इसमें। गंदा पानी निस्ता जानवर, निस्ता यहाँ से लेकर शक्ति नगर से लेकर सर्वोदय नगर तक पूरा गंदा सीवर का पानी जितना आता है सब इसी में गिरता है। नदी में सीवर का पानी गिरता है, नदी में शुद्ध पानी आता है ना, वहाँ का तो पानी इंसान नहा भी लेता है, पी भी लेता है नदी पानी। और यहाँ का पानी कोई भी नहीं पीता। यहाँ इतना गंदा पानी रहता है कि इंसान अगर बीमार हो तो खाली नहाने आता है। और यहाँ आप पी के देखिए, ये पूरी बस्ती आप देख लीजिए, जितना लाल मकान, जितना लाल निशान है, ये सब तोड़ने का निशान है। यहाँ आपको कहीं झुग्गी झोपड़ी देख रही है मैडम, तो आप बताइए, इंसाफ वाली बोलिएगा। आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं, आपके बच्चे भी आपके आगे हैं। ये हम लोग को न्याय दे रहे हैं क्या अन्याय कर रहे हैं हम लोग के साथ में? जब 3 पीढ़ी से आदमी यहाँ रह रहा था तो उनको तोड़ने क्या अकबर नगर नहीं दिखा था? हैं, हरद्वाई में तोड़ने गए थे, वहाँ 5 साल का स्टे मिला, उसके बाद में उनको रोक दिया गया, उन्हें पट्टा हो गया। इसके पीछे क्यों पड़े, अकबर नगर के पीछे क्यों पड़े हैं? कह रहे हम कॉलोनी देंगे, क्या फ्री दे रहे हैं क्या? 8 लाख रुपए ले रहे हैं, 8 लाख रुपए लग रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए महीना मांग रहे हैं। तो बताइए, हम लोग दिन भर मसाला बेचते हैं 2-2, 3-3 रुपए का, तो क्या उनको 8,000 रुपये दे पाएंगे? हाँ, ये बताइए। किराए पे दिया जा रहा है, किराए पे दिया जा रहा है, और उल्टे हम लोग से कह रहे हैं कि एक फैमिली को दिया जाएगा, खाली एक लोगों को। और बच्चे हैं, बहुएं हैं, और जो बेटियां हमारी हैं वो सब मर जाएं। तो एक काम करें, अपने योगी जी से ये बात कहना चाहते हैं, अब तो उनकी सरकार आ गई, हम लोग तो वोट भी देते हैं, सब कुछ देते हैं सरकार को अपने, हम लोग तो उन्हीं को जिताएंगे। मगर हाँ, फिर से आ रहे हैं, मगर फिर भी उनसे हम लोग को विनती है कि जैसे अयोध्या में उन्होंने फूल बरसाया था, वैसे ही हम यहाँ पर बम ब्लास्ट कर दें, हम लोग को मार दें, हम लोग यहाँ से ख़त्म कर दें, नामी निशान ख़त्म हो जाए। कहते हैं मुसलमान खाली यहाँ हैं, मेरी बहन, यहाँ मुसलमान, हिंदू, सारे धर्म के आदमी यहाँ आपको मिलेंगे। कोई यहाँ एक ऐसा आदमी नहीं है जो धर्म बटा हो। अगर आप मुसलमान को कुछ कहेंगे तो हिंदू टूट पड़ेगा, अगर हिंदू को आप कहेंगे तो मुसलमान टूट पड़ेगा। यहाँ होली भी होती है, ईद भी होती है, तो कैसे योगी जी कहते हैं कि यहाँ पर खाली मुसलमान बसा है? क्या मुसलमानी को हटाया जाएगा हिंदुस्तान से? कहते हैं शक्ति नगर भी अवैध है, इसको भी तोड़ा जाएगा, संजय गांधीपुरम ये भी तोड़ा जाएगा। मतलब ऐसे कुछ इलाके हैं जो बचेंगे लखनऊ में ना, बाकी सब तोड़े जाएंगे, नाजूल है। तो जब हिंदुस्तान में सब तोड़ ही दोगे तो बचेगा क्या? यहाँ बड़े बड़े मकान, जो बड़े मकान, शोरूम बनेंगे, इमारत बनेंगी, मतलब गरीबों को हटा के, गरीबों को खून पसीने का यहाँ का हटा करके अमीरों को ला के बसा दो, उनका खून पसीने की कमी तो उसमें लगी नहीं है, मगर वो महल भी गिर जाएगा, वो महल भी गिर जाएगा। जिस गरीब का हाय लगेगा तो वो इमारत भी गिर जाएगी। हाँ, तो ये अभी कितने दिन का देखिए, ये हिंदू हैं, इनसे पूछिए कई साल से रह रहे हैं यहाँ पर, इनकी 3 पीढ़ी निकल चुकी है। अब बताइए, आप कह रहे हैं यहाँ अवैध है, कहाँ से अवैध है? यहाँ लगड़ बग्घे लगते थे, जब आम का बगीचा था तो यहाँ पर हम लोग को बनाया गया, 2 मड़ैया थी, शेर आए, लगड़ बग्घे आए, बच्चों को उठा ले गए, खा लीन। तब तो इंडिया वाले नहीं आए कि चलो यहाँ अवैध आप लोग निकलिए, तब तो यहाँ खंबे लग गए, हर सुविधा हम लोग का हो गया, पानी लग गया। बताया जा रहा है कुछ दिनों से लाइट भी काट दी गई। कुछ नहीं काटा, कुछ नहीं हुआ, सब तो चल रहा है यहाँ पर, हर कुछ हम लोग के पास सुविधा है। हम लोग के यहाँ से बच्चे सऊदीया जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, और बताइए, यहाँ तो पूरा हम लोग का प्रूफ बना हुआ है ना, तो क्यों कहते हैं यहाँ अवैध है? वो सिर्फ मालूम है, ये खरीद लिया गया ज़मीन, एलडीए वालों ने खरीदा है, ये योगी जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये अन्याय हो रहा है, बेच के ज़मीन कि गरीबों को हटा दो, बच्चों को हटा दो, फेंक दो यहाँ से निकाल के। हम तो कह रहे हैं मार दो हम सबको, यहाँ पर निकलेंगे नहीं हम लोग, ना यहाँ से कॉलोनी हम लोग लेंगे। अब तो यहाँ से विस्थापित करके जहाँ भेजा जा रहा है आप लोगों को, हम लोग के जितना बड़ा मकान है, हम लोग इतना बड़ा मकान दे दे, 4-4, 5-5 मंजिल का मकान हम लोग का बना है, हम लोग को दे दें, जमीन दीजिए, जमीन दे दे हम लोग को। हमको हम लोगन का जमीन दीजिए, हमें कॉलोनी नहीं चाहिए। हमारा तरी बड़ी महल है, 2000 फुट का मकान है, और 250 फुट का मकान देता है, 6 लाख का, हम लेके करबे का? ये बताइए, इसको नदी बता रहे हैं, नाले को नदी,
एक अंधा भी होगा वो भी बता देगा कि नाला है। हमारा पूरा योगी जी सबूत से हम लोग के पास निवेदन है कि हमारा छत बच्चन के बचा दिए और वही हम तो सरकार से कहते हैं फिर उनको सरकार आगे बढ़े। हाँ अगर वो आज गरीबों के साथ न्याय करेंगे तो गरीब भी उनका साथ देगी। योगी जी तो कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और वो तो ये कहाँ बेटी से कहाँ से बचाओ? बचा रहे हैं? ना बेटी पढ़ाई पाए ना बचाई पाए। और ये भी कहता कि बहा दिए जितने गरीब आदमी हैं, जितने गरीब लोग हैं, उनको जहाँ है वहीं पर रहना है, उनको नहीं हटाना है। हटाना उनको है जो अपराधी होते हैं, माफिया होते हैं। क्या यहाँ आपको अकबर नगर वाले माफिया दिखते हैं, अपराधी दिखते हैं? तो क्यों हम लोग गरीबों को हटाया जा रहा है आज? ये योगी जी आज क्यों कर रहे हैं सब? वो तो कह रहे थे कब गरीबों को नहीं हटाया जाएगा, आवाज गरीबों को निकाल के फेंका जा रहा है। ये अपनी आवाज़ से मुखर गए क्या? हर चीज में अपने बातें से मुखर जाते हैं। सांसद है राजनाथ सिंह जो यहाँ से जीते हैं, फिर से वही वाला चुनाव दोबारा से हो रहा है, सांसदी वाला। तो ये जो मकान आप लोगों से छीना जा रहा है, दूसरी जगह दिया जाएगा, कैसा दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, ये सब सवाल के बीच में चुनाव हो रहा है। तो ये कितना मुद्दा है आप लोगों के चुनाव में? ये हम लोग जिताएंगे नहीं को, हाँ, अपने सरकार को, योगी जी को हाँ, जी। इसलिए खाते उन्हीं की कमाई है, चावल उनका, गेहूं उनका, लाखों अत्याचार करे हम लोग के साथ में, मगर साथ उन्हीं को देंगे। इसलिए कि मुख्यमंत्री वो यहीं के हैं, मुख्यमंत्री वो यहीं के, और उनको कोई अपने पद से हटा नहीं सकता है। मुसलमान को जाता कोई बदनाम करे, मगर हम लोग साथ उन्हीं का देंगे। अगर वो हार भी जाएंगे तभी हम उनका साथ देंगे, जीतेंगे तभी हम उनका साथ देंगे, साथ उनका नहीं छोड़ेंगे। वो जहाँ हम लोग को रहने दे, जहाँ हटा दे। हम लोग उन्हीं के साथ हैं, हाथ जोड़ के राजनाथ सिंह से कहते हमार वतन बचा दिए। योगी जी का, मोदी जी का, राजनाथ सिंह का, सबकी शुक्रिया अदा करी थे कि हमारे सब ऊपर से एक मेट्रो अभी गुजर रही है, वो मेट्रो लाइन है, और वैसा ही कुछ विकास यहाँ पर चाहते हैं, क्योंकि ये बस्तियाँ बहुत सक्रिय हैं और यहाँ पर बड़े छोटे छोटे मकान हैं। तो शायद विकास की रफ्तार में दौड़ता लखनऊ जो है वो ये इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा होगा, ऐसे झुग्गी झोपड़ियाँ नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होगा, ऐसा मकान नहीं बर्दाश्त कर पा रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाना चाहते हैं इन लोगों को हटाकर। अब ये लोग यही पूछ रहे हैं, कुकरेल में लेबर फ्रंट बना था, नदी में बना था। रिवर फ्रंट बनाएंगे, गरीबों को हटा के ये जानवर पालेंगे। गरीबों का ठिकाना नहीं है। योगी जी बहुत अन्याय कर रहे हैं गरीबों के साथ में, मतलब इंसानों को बसाना। चाची हम सब जितना जो में 6 महीना हमने तड़प के हम लोग बिटिया तड़प तड़प के न मर रहे न जी रहे, यही सोच लो। ये कहीं नाला है, ये तो नाले थी, ये नाले थे, या अमरूद बाग थी, जंगल था, इसमें भेड़ा रहते थे, सियार रहते थे। रातों दिन हम सब टायर बेड़ा बार बार के रखाते थे, चलते थे, बच्चों के पालते थे। ये कौन सी न्यूज है मैम? भारत एक नई सोच, ये हम लोग की तरफ से कि आप सरकार की तरफ से? मैम हम जनता की तरफ से हैं। जनता तरफ से तो मैम हमको नहीं लग रही है। कहाँ है भैया? अगर हम लोग की जनता तरफ से आप हैं तो न्याय की तरफ से हम लोग को न्याय उनकी तरफ से, मतलब हम लोग की तरफ भेजिए उन लोग को, मोदी जी को, कि ये क्या हो रहा है, क्यों हटाए जाएंगे। तो बहुत आए हैं मगर हम लोग की कोई नहीं किया मदद, कोई हम लोग की नहीं किया। यहाँ की कोर्ट भी बिक गई थी। हमारे बच्चे गरीबों का कौन है? आप भी किसी टाइम अब गरीब होंगी। एक गरीब का दुख समझिए कि आदमी जब अपने माँ बाप से पैदा होता है, जब बच्चे खुद के पैदा होते हैं, और जब इंसान कमाता है 20 साल 25 साल 30 साल, और उसके बाद में कमा के जब अपना महल बनवाता है, और जब उसके बच्चे लड़कियां जवान होती है और अचानक खबर आ जाए कि मकान टूट जाएगा, तो बुढ़ापे पे आप वो मकान बनवा पाएंगी? सही बताइएगा। अब हम लोग की उम्र इतनी नहीं है कि जो दोबारा हम मकान बनवा सके। हमारे 7-7 5-5 बच्चे, हम बताइए कैसे बनवाएंगे? लड़की की शादी करें कि अपने बच्चों की शादी करें कि हम मकान बनवाएं कि हम उनको पढ़ाएं? कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कहना है योगी जी का। हम जब कमा नहीं पाएंगे, यहाँ से निकाल दोगे तो बेटी को हम क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे? ये बताइए। हम लोग जब से एलडीए वाले आए, जब से चलने के मोहताजी हो गई। 40-50 आदमी तो खाली हार्ट अटैक में खत्म हो गए यहाँ पर जी। 60-70 आदमी हार्ट अटैक में खत्म हुए हैं। और जिस दिन अगर हम लोग को न्याय ना मिला, उस दिन पूरा अकबर नगर अपने आप को खत्म कर देगा। ये हम बता दे रहे, ये हम लोग वादा करें, पूरा अकबर नगर एका हो गया यहाँ पर, अपने आप को यहाँ पर सब पूरा अपने घर में खत्म कर देगा। ऐसे नहीं मानोगे ना, वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, हम लोग को निकाल ही देंगे यहाँ से। हम लोग कुछ कर नहीं पाएंगे, इसलिए कि कोर्ट उनका, अदालत उनका, और हुकूमत उनकी, सरकार उनकी, हर चीज़ तो उनका है, पुलिस उनकी, मीडिया उनकी, हर चीज़ उनकी। गरीबों का क्या है? सिर्फ ईश्वर, ऊपर वाला। हम लोग तो अपने ऊपर वाले से न्याय मांग सकते हैं। अगर हम लोग की जिंदगी उनके हाथ में है
तो वो मौत दे देंगे। अगर उनके हाथ में नहीं है तो बुलडोजर आने से पहले हम लोग अपने आप को यहीं पर ख़त्म कर देंगे। अखबार वाले क्या छाप रहे दादी, क्या कह रही हैं? मीडिया वाले छापते हैं। मीडिया वाले का चापत है, मीडिया वाले तो जिके खाइए उके गई हैं। हैं। हम जनता खाते हैं, सरकार का नहीं। अरे इतना मीडिया वाले आए एक हैं। बार पिलते हुए जाइए, सीधे अपने करिए। अच्छा, अखबार में ये छापा जा रहा है कि यहाँ पक्के मकान नहीं है, मुसलमान बस्ती है, और क्या छापा जा रहा है? नदी का किनारा है, ये नदी का किनारा है। एक बार आप आइए, इधर से पैर रखिए, देखिए नदी है कि नाला है, उसमें इतना इतना पानी है और निस्ता बदबू वाला काला काला पानी है। जो इंसान अगर इसके किनारे रहता वो भी मर जाओ कहो तक बदबू के मारे। सीवर का जितना कॉलोनी का पानी है, यहाँ से लेके पूरे यहाँ पूरा बंधे तक जाइए, इतनी कॉलोनी पड़ेंगी, सबका पानी इसमें गिरता गंदा। तो ये नाला नदी कहाँ से बन गई? वो इमारत अपनी यहाँ बनवाएंगे तो क्या वो भी नहीं बीमार पड़ेंगे? इसको नदी बना देंगे हैं? हम लोग तो पैदा यहाँ हुए हैं, मेरी अम्मा तक यहाँ पैदा हुई हैं। आज मेरे दादा खत्म हो गए, मेरे दादी खत्म हो गए, ये लोग 3 पीढ़ी से तीन पीढ़ी चल रही है। हाँ, हमारे को बच्चे नहीं थे, सास मर गए, ससुर मर गए, बच्चन के ब्याह पोती पोता हो गए, ब्याह किए, सब कुछ भवा, ये तो सब कुछ भवा और कहूँ तो नहीं भवा। जब तुमको नहीं देना, आप लोग हाउस टैक्स वगैरह कुछ ऐसा देते हैं? सब कुछ देते हैं। हाउस टैक्स, हॉल टैक्स, मकान का टैक्स, बिजली बिल, राशन कार्ड और हॉल टैक्स, पानी का टैक्स, अरे जितने आधार उधार सब हम लोग के पास है, सब रजिस्टर्ड है, मतलब हाउस सब जमा होते हैं हम लोग के। मगर फिर भी अंधा कानून, अंधा कानून कहता है गरीब का कोई नहीं होता। ये बात आप भी जानती होंगी, गरीब का कोई नहीं होता है। गरीब के सिर्फ ऊपर वाला साथ देने वाला है। अगर ऊपर वाले में ताकत है तो गरीब को यहाँ से कोई हटा नहीं पाएगा। अगर ऊपर ही वाला चाहता है कि गरीब कीड़े मकोड़ों की तरह मर जाएं, तो जो सरकार चाहेगा वही होगा। फिर क्या कह रही है? आंगनबाड़ी है, आंगनबाड़ी है, मदरसा है, मस्जिद है, मंदिर है, सब चीज है, गुरुद्वारा है, सब चीज है। कोई सुनवाई नहीं बिटिया, कोई 50 घर है, 5000 घर है। 25,000 की आबादी है यहाँ पर। 25,000 25,000 की आबादी। कोर्ट में हम लोग ने दाखिला दे दिया है। 25,000 की आबादी है। कोर्ट ने ये बात कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने, कि एलडीए वाले कह रहे हैं यहाँ से 500 आदमी ने कॉलोनी ले लिया है, बचे हैं यहाँ पर सिर्फ 200 आदमी। तो मेरे वकील ने कहा कि एक बार ये आप खुद पता लगा लीजिए कितने आदमी वहाँ रहते हैं अकबर नगर में। तो उन्होंने कहा कि मुझे एक तरह से पता चलेगा कि आप लोग आवेदन कराइए, मतलब कॉलोनी भराइए, तो पता चलेगा वहाँ कितने आदमी हैं। जब भराने लगे तो 25 से ऊपर आदमी निकल आए। 25,000 से आदमी ऊपर, 25,000 से आदमी ऊपर निकल आए। हर घर में 10 लड़का, 8 लड़का, 6 लड़का, उनको सबको कहाँ लेकर जाएंगे? 9 बहुरिया पूत हैं। और कहा थी एक कॉलोनी मिले, आज कहते रहे कि एक कॉलोनी मिले। आपकी बेटी है, बेटा है, शादी नहीं है? जी शादी हो जाएगी और आपके बेटी शादी हुई है, बच्चे नहीं हैं। बच्चे आज नहीं, भगवान करे कल परसों में बच्चे आपके कभी होंगे, साल 2 साल में। तो क्या आपकी बेटा या बेटी आप लोग सब एक साथ में रह लेंगे एक रूम में? हैं? हमारी बहू है, अभी शादी करेंगे, जल्दी नई शादी हुई है, तो क्या हम बहू के साथ कोई एक कमरे में रह सकते हैं? जब बेटी हमारे सब कमरे में रह सकती है? अलग अलग रजिस्ट्रेशन नहीं है क्या? मतलब आप अपना अलग वो अभी कराइए। बहाना कर रहे हैं। जो वहाँ जा रहा है, तो जो सीवर का पानी, उस पर टंकी का पानी है ना, तो टंकी का पानी जो कॉलोनी में लगा है, वो टट्टी का पानी, सीवर का पानी उसमें आ रहा है पीने वाले में, हाँ मकान में। तो वहाँ भी आदमी बीमार पड़ा जा रहा है। तो वहाँ से भाग भाग के जो गए थे वहाँ पर बाहरी आदमी, वो यहाँ फिर से आ गए। वहाँ आदमी बीमार पड़ा जा रहा है। ना वहाँ कोई डॉक्टर, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना सौदा पानी का अलावा राशन पानी का कोई सुविधा है, कुछ नहीं। मतलब वहाँ हवा खाओ और मर जाओ, ऐसी जगह कॉलोनी दी जा रही है हम लोग को। तो क्या करेंगे इस इलाके में? हम लोग को जंगल में भेज रहे हैं आप बता रहे कि यहाँ बनवाएंगे फ्लैट बनवाएंगे। कभी कह रहे हैं कोर्ट में कह रहे हैं हम यहाँ पर वो बनवाएंगे फिर रिबन फ्रेंड, कभी कह रहे हो कि हम यहाँ पर वो फ्लैट बनवाएंगे। तो आप पक्का बताइए, यहाँ पर रिबन फ्रेंड बनवाएंगे कि यहाँ पर फ्लैट बनवाएंगे? देखिए, अगर रिबन फ्रेंड बनवाओगे तो नाले किनारे वो भी नहीं अच्छा लगेगा। अगर आप यहाँ पर फ्लैट बनवाओगे तो डूब क्षेत्र है, जैसे यहाँ गरीब डूब जाते हैं वैसे आप भी डूब जाएंगे। तो यहाँ क्यों बना रहे हैं? हम लोग जैसे जी रहे हैं वैसे जीने दो। योगी जी के पास हम लोग दरखास्त लेकर गए, उनके पीए कह रहे हैं कि आप लोग यहाँ जाइए, आप लोग कीड़े मकोड़े हो, मर जाओगे। आज कीड़े ही मकोड़े से सरकार बनी है, कीड़े ही मकोड़े से सरकार बनी है। जो सरकार कह रहे हैं कि मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, तो किस लिए बने हैं? सिर्फ हम जनता से। गलत करे बिटिया, जनता से बनी है। आज ये कीड़े मकोड़े ना होते तो ये मुख्यमंत्री बन पाते?
न्याय करें, न्याय ना करें, अभी भी देर है। ऊपर वाले के लाठी में आवाज नहीं रहती है। हम तो कह रहे आज भी गरीब का साथ अगर ये दे देंगे ना तो ऊपर वाला अगर चाहेगा तो ये अपनी कुर्सी से नहीं जाएंगे। पता है ये इस पूरे इलाके में अपनी एक चिंता ज़रूर इसलिए है कि पूरी ज़िंदगी बीत जाती है एक मकान खड़ा करने में, एक इंसान की पूरी कमर टूट जाती है, पूरी मेहनत की कमाई से एक मकान खड़ा होता है और सरकार को एक मिनट भी नहीं लगता है किसी फॉर्म पर साइन करके ये कहना कि ये बस्ती जो है अवैध है, ये लोग जो है वो अवैध हैं, ये मकान जो है अवैध है, ये सड़क अवैध है। ये इलाका जब आप घूमेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ सिर्फ झोपड़ियाँ नहीं, पक्के मकान है, पक्के सड़क है, सब कुछ है। लेकिन इसके उलट बताया ये जा रहा है कि ये पूरा इलाका मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर सब लोग जो है वो झोपड़ी में रहते हैं, किसी के पास पक्का मकान नहीं है। ये लोग जो है, पिछली बार जब मैं आई थी तो मैंने दिखाया था कि लोगों के पास अपने आधार कार्ड हैं, वोटर कार्ड हैं, इस मकान का रजिस्ट्रेशन भी है। इसके उलट ये बताया जा रहा है। आप खुद देख कर देखिए, जब ये मकान बना होगा, जब रजिस्ट्रेशन हुआ होगा, तो जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म पर जो साइन कर रहा अधिकारी था, क्या वो नशे में था? उसको पता नहीं था कि ये इलाका जब अवैध है तो आप लोगों ने इन लोगों को झूठी आस क्यों दी? पहले ही बता दिया होता कि ये इलाका अवैध है, आप यहाँ मकान ना बनवाइए। तो हो सकता है ये लोग किसी और, लखनऊ के किसी और कोने में आप लोग मकान बनवा लेते। और कोने में बनवा लेते और ये जगह का बेच के यहाँ बनवा ले बिटिया। अच्छा, कहीं और मकान? हाँ, तो कुरैया में मकान जमीन पड़ी रहे, लेहरान हुआ के बेच के यहाँ लगा दिया बिटिया। यही थे, वही पता रहते तो वही न बनवा ले बिटिया। हमार सबकी कमर टूट गई, कमर टूट डाले बिटिया, खड़ा नहीं हो जाता। बोलिएगा हक का बोलिएगा बिटिया, दूधो रहोगे पूतो फलोगी। हक का बोलिएगा। पत्रकार लोग भी सही नहीं बोलते हैं। देखिए एक बार यहाँ पर जब 21 फरवरी को गुम्मे लाठी चले थे, जब बिल्डिंग गिराई गई थी उस पार्क की ताज फर्नीचर की, तो उन्होंने बम से गिराया था, बम से, डायनामाइट से। उसके बाद बम से गिरा दिया गया, उसमें 10 आदमी मर गए। उनकी लाश उसी में दबी रही, हम लोग को लाश निकालने नहीं दिया। जब रात में 2 बजे जब हम लोग बढ़ने लगे तो उसमें हम लोग को जाने नहीं दी पुलिस वाले। रात बिलडोजर से लदवा करके मलबा भेज दिया, नहीं निकालने दिया। जो यहाँ पर मीडिया थी, जब मैंने आवाज़ उठाने की कोशिश किया तो उन्होंने झूठा अफवाह उड़ा दिया कि यहाँ के आदमी गुम्मे इठे चला करके डंका प्रसाद कर दिया। और जो यहाँ पुलिस वाली आती थी, एक लेडीज़ पुलिस आती थी, वो अपने आप से क्या कह रही मीडिया से, मेरा फोटो जरा कागज बनाइएगा, फोटो मेरा क्लियर आए, मैं उसमें खूबसूरत दिखूं। एक तरफ गरीबों पर गोली मारी जा रही, दूसरी तरफ पुलिस वाले कह रहे कि मेरा फोटो अच्छा बनाओ, खूबसूरती मेरी अच्छी आनी चाहिए। इस तरह हो रहा अकबर नगर में। तो फिर क्या हुआ उन लोगों का जो दबे थे? उनके लाशें नहीं मिली, अब तक अभी भी नहीं मिली। मलबे के साथ में दब के लोग भेज दिए। कहाँ भेज दिया, कहाँ पर फेंकवा दिया, कौन कचरे में डलवा दिया? मलबा के साथ उठवा के फेंकवा दी, कोई जनबे नहीं बा। किसके परिवार के थे? वही पार के थे, कोई मजदूर के बच्चे थे, वो मजदूर थे जो लेबरी करते हैं यहाँ पर। जैसे ताज फर्नीचर था, यहाँ पर 10 आदमी काम करने लगे थे, 3 आदमी यहाँ भी मर गए थे। मगर वही नहीं कहते कि पैसा वालों का बोल बाला और गरीबों का मुँह काला। तो पैसा वालों का बोल बाला है, गरीबों का मुँह काला है। बस योगी जी कहते हैं कि मार दो, मैं अपनी कुर्सी से नहीं उतरूंगा, सबको गरीबों को मारो। जेल में मरवा दे रहे हैं, कहीं अतीक अहमद को मोदी नहीं कहते। मोदी क्यों कहेंगे मारो? योगी जी नहीं कह रहे तो किसका आदेश है ये हुकूमत किसकी चलती है? चलती तो उन्हीं की है, बिना उनके पत्ता भी नहीं हिलेगा। ये इंडिया वाले क्या चीज़ है? आज हमारे सरकारी की आदेश है तो इंडिया वाले आगे बढ़े हैं। अगर हमारी सरकार एक बार फोन करके कह दे कि आप लोग वहाँ मत जाइए, हटिए, तो इंडिया वालों की हिम्मत नहीं जो अकबर नगर में आ जाएं। मेरी बहन अगर बिटिया गलत बता तो बताओ, ये सब सरकार की हुकूमत चल रही है। ये एक चिंता, एक रोष है, इसलिए क्योंकि इनके बच्चे ऐसे नीचे दिखा सकते हैं, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे। ये कहते हैं ये कुकरेल नदी है, देखिए नाला, देखिए हमारे लोग के पास बहुत सबूत हैं, हद से ज्यादा सबूत है। देखिए ये बच्चे का पूछो, इनसे पूछो कि यहाँ से कहूँ जाए। कुकरेल नाला साफ साफ लिखा, और ये मैप में भी है, बेकायदा मैप में भी है। देखिए अब ये हम लोग के पास कहते बहुत हैं सबूत है। पैसा है तो भाई इंसान बोलता है ये देखिए, ये सिंचाई विभाग का ही है भाई। ये जो मैम, ये जो बना है कुकरेल नाला जो बना है, ये देखिए सिंचाई विभाग का है। ये कितनी, ये मैप का है बेकायदा, और यहाँ तक 100 साल का मैप भी हम लोग के पास है, सब कुछ है, दिखा रहा है आपको। 60 पुराना कागज
कागज हम लोग के पास है, 200 साल पुराना कागज हम लोग के पास पूर्व अकबर नगर का ये है। देखिए ये मैप निकला था मैम 107 साल पुराना। ये भी देखिए मैम, ये देखिए कुकरेल 107 साल पुराना। ये कुकरेल नाला मैम, मैम कुकरेल नाला सफा लिखा है मैम। अब इंसान नदी मैम खाली पैसा, उनका कहने मतलब उनके डॉक्यूमेंट सही है, हमारे डॉक्यूमेंट गलत है मैम। ये बच्चे आप पूछो कि यहाँ से कहीं जाएंगे, हम कहा थी कि हम नहीं जाएंगे। इनसे पूछो यहाँ से कहीं जाओगी? नहीं मैम, हम लोग का स्कूल, अब हम लोग की ड्रेस वहाँ है, हम लोग कल से पढ़ने भी नहीं जा रहे। मम्मी से कह रहे मुझे स्कूल भेजो, स्कूल पर मैम अम्मी कह रही हैं ड्रेस वहाँ है, ऐसे ना जाओ बाबू। कहाँ है ड्रेस? ड्रेस किराए पे है, वो जहाँ पे भेजा जाए। जहाँ भेजा नहीं जाता है, जहाँ रूम लिया है। अच्छा, ये यहाँ के लोग यहाँ इतना डर चुके हैं कि सब अपना अपना सामान जो है दूसरे किराए पे रूम लेके सामान वहाँ रख चुके हैं। बस किसी तरह यहाँ जिंदगी गुजर रही है। डर है कि कभी अचानक तोड़ दे सारा मकान। अब ये मार्केट है, अब मार्केट के पीछे इसका लड़की का घर है, तो यहाँ से पूरा घर खाली करा दिया गया था। जो मार्केट टूटेगी तो इसमें दिक्कत आ सकती है। तो टांग टूट गई मैम। ये शोरूम गिराए जा रहे थे यहाँ पर, तो 3 लड़कियां हैं, वो 13-14 साल की हैं, उनकी टांग टूट गई हैं। हाँ मतलब जब से तोड़ी वो ईटा गिरा। आप अंदर चलिए दिखाएं आपको। अब यहाँ से अंदर चलिए। इन बच्चों को देखकर एक गाना याद आ रहा है, नन्हा मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ। लेकिन ये जो छोटे बच्चे हैं, इनके मकान इसलिए छीने जा रहे हैं क्योंकि सरकार यहाँ पर विकास करना चाहती है। अब विकास की दौड़ में लखनऊ को इतना दौड़ाना चाहते हैं कि ये चेहरे उनको नजर नहीं आते। अब उनको ये लगता है कि इन लोगों को कहीं दूर भेज दिया जाएगा तो यहाँ पर रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। सच बताइए, क्या आप सच में विकास चाहते हैं इतना कि वहाँ पे? चाह रहे हैं वो रिवर फ्रंट, उन्होंने साफ हाई कोर्ट में हम बैठे थे, उनके वकील ने साफ बोला कि हम अपार्टमेंट बनाएंगे यहाँ पर। डायरेक्ट उन्होंने मुंह पे बोला, जज साहब के मुंह पे बोला कि हम यहाँ अपार्टमेंट बनाना चाहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में ये पहुंचे, तो सुप्रीम कोर्ट में जब बात रखी गई तो उन्होंने कहा कि ये नदी है। भाई अगर नदी है तो आप ना अपार्टमेंट बना सकते हो ना कुछ बना सकते हो। नदी तो ऐसी मोहल्ले के लिए तो नहीं है ना। हमारे पास नाले प्रूफ है, उन्होंने कह रहा है ये झूठा है। उनके पास सन 2024 का है, 14 का है, 11 का है, इसके अंदर है। हमारे पास 100 साल पुराने मैप है और एविडेंस बहुत सारे प्रूफ है हमारे पास। इतने प्रूफ है कि अगर रखने पाया जाए तो 100-200 प्रूफ है हमारे पास, लेकिन वो सरकार मानने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि भाई उनके पास पैसा, वो अपना सोर्स, अपना पावर दिखाना चाह रहे हैं। अगर बात न्याय की आती, न्याय की बात आती तो ऐसा ना होता। बात न्याय की होती तो ऐसा नहीं होता ना मैम। बात न्याय की नहीं आएगी ना यहाँ पर, बात यहाँ न्याय की नहीं है। और आज तक हो गया, या हम खुल के नाम ले रहे हैं, आज तक हो गया और 90 हो गया, ये जितने भाई है ये सारे मीडिया सब एकदम फर्जी झूठ बोल रहे हैं भाई। बेकायदा कर रहे हैं, पत्थरबाजी पब्लिक करा, पब्लिक के पागल कुत्ता काटा होता। जब किसी घर पे आदमी जब बुलडोजर चलाएगा तो किसी की पागल कुत्ता काटेगा क्योंकि भाई पत्थर चलाएगा। और किसने पता चलाया भी नहीं, कह रहा पता चलाया। यहाँ तक एक वीडियो और है जिसमें पुलिस ने बेकायदा 4 लोगों को मिलके पत्थर गिराया, उनको लड़ाया है। पूरी वीडियो हमारे पास है, पुलिस वालों ने मिलके पत्थर चलाया, वो भी वीडियो हमारे पास है। सारी प्रूफ बेकायदा रखा है हमारे पास। हम लोग दिखाने पाएंगे तो इनकी सल्तनत हिल जाएगी। और एक बात मैम, एकदम हम लोग खुल एकदम बोला जा रहा है मैम, जब हमारे घर के ऊपर बात आएगी और हमारे ज़मीन पर बात आएगी तो हम लोग सरकार से भी लड़ने के लिए तैयार रहेंगे मैम। मैम 40,000 की आबादी है, 1,000 लड़का अगर कफन सर पे बांध लेगा तो जो होगा देख लेंगे मैम। घर नहीं छोड़ेंगे, कारोबार, घर सब कुछ खत्म हो जाएगा, सब करियर खत्म हो जाएगा। नहीं देना था तो न खंबा लगाते हो, न बिजली लगाते हो, न मीटर देते हो, न सड़क बनाते हो, न पानी देते हो, न बोरिंग कराते हो, न इसी सीमेंट कराते हो, कुछ ना करते हो। तो आदमी साहस होता कि यार यहाँ कुछ नहीं है, भाग चलो। और जब सब कुछ दे दियो, मकान दिख रहे हैं आप आगे चलो, अंदर चलिए, उधर चलिए। सड़क बना के बताया गया कि आप लोग रहिए यहाँ। हाँ, सबको गवर्नर का साइन है मैम, अकबर अली खां गवर्नर का साइन है हमारे पास। अकबर अली खां गवर्नर का साइन है हमारे पास, पूरा प्रूफ है मैम। मैं बता रहा हूँ मैम, बस वो कहने का मतलब ये है कि मैम वो बस कुल मिला के वो मानना नहीं चाह रहे हैं। मानना नहीं चाह रहे, वो जबरदस्ती कहते आगे बढ़ो आगे।